हाँ जी, हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो सभी? तो इसमें दिखा रखा है कि 30 से 40 हज़ार महीना हो अधिकतम वेतन। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ईपीएफ की अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाने की मांग रखी है और नियोक्ताओं की असहमति के कारण अधिकतम वेतन में नहीं हो पा रही है बढ़ोतरी। तो इसमें दिखा रखा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों का अधिकतम मूल्य वेतन बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये महीना करने के प्रस्ताव पर सहमति बनाने की सरकार की पहल के बीच कर्मचारी तथा श्रम संगठनों का मानना है कि यह पर्याप्त नहीं है। महंगाई की वर्तमान दर तथा कुशल श्रमिकों के वेतन में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए ईपीएफ और ईएसआई दोनों की अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाकर कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये महीना होनी चाहिए। श्रम संगठनों का दावा है कि सरकार की ओर से ई दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है और मगर नियोक्ताओं के सहमत नहीं होने की वजह से कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पा रहा है। ईपीएफओ के तहत अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाने को लेकर श्रम मंत्रालय ने सभी हितधारकों से पिछले कुछ महीनों के दौरान की गई चर्चा की है और इन चर्चाओं में अधिकतम वेतन बढ़ाने की मांग पर सहमति सभी पक्षों की है, मगर इसे 30 से 40 हज़ार के बीच करने पर सहमति नहीं है। और श्रम मंत्रालय मध्य मार्ग का फार्मूला निकालकर 15 हज़ार की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25 हज़ार महीना करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कह दिया कि ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्डों की अगले साल जनवरी में होने वाली बैठक में से मंजूरी दिए जाने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार को ईपीएफओ तथा ईएसआई दोनों की अधिकतम वेतन सीमा को सम्मानजनक स्तर पर बढ़ाना चाहिए। श्रमिकों के बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर का कहना है कि ईपीएफओ तथा ईएसआई दोनों की वेतन सीमा में बढ़ोतरी करे इसे एक समान करना चाहिए। ईएसआई की अधिकतम 21 हज़ार महीने की वर्तमान सीमा को सभी आर्थिक मानकों तथा महंगाई फैक्टर को शामिल करते हुए बढ़ाकर 42 हज़ार करने का श्रम तथा कर्मचारी संगठन ने शिमला में हुई पिछली बैठक में प्रस्ताव दिया था, लेकिन नियोक्ता इस पर राजी नहीं है और हमने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से बीच का रास्ता निकालने का अनुरोध किया था, लेकिन सभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया था और इसका पूरा दामोदर अब श्रम मंत्री पर है।